हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 2 फरवरी और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदला गया है, नया नाम क्या है। तो नया नाम आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन था कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक आपका रेडियन प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपका वेबर होता है। देखिए, आज आपका एसआई मात्रक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे हम कुछ एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है। भार या बल का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो आपका जूल होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो कूलाम होता है। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है। समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका एंगस्ट्राम होता है। आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। और विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य पुरस्कार कब मिला था। तो इन्हें आपका 1960 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो वो आपका तमस है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था और इसका शुद्ध रूप आपको छांटना था। तो इसका शुद्ध रूप आपका तृतीय होगा। तो तृतीय का आपका अशुद्ध रूप दिया गया था और शुद्ध रूप इसका छांटना था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निहार पुस्तक कब लिखा गया था। तो निहार पुस्तक आपका 1930 ईस्वी में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, आपके बायोलॉजी से भी लगभग 2 क्वेश्चन आज पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से निकलती है। तो आपके अग्न्याशय से निकलती है। अगला क्वेश्चन था कि चतुर का विलोम क्या होता है। तो चतुर का विलोम आपका मूर्ख होता है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदी में अस्थायी भाव की संख्या कितनी है। तो आपका 9 है। अगला क्वेश्चन था कि विदूषक का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विदूषक का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है। तो 1/6 हो जाता है। इसके आगे अगर देखिए मैथ की बात की जाए कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो देखिए एसआई और सीआई से आपका लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और समतल चतुर्भुज से आपका 1 क्वेश्चन था। चाल और दूरी से 2 क्वेश्चन था। पाई और चार्ट से आपका 2 क्वेश्चन था। लाभ और हानि से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतिशत से आपका 2 क्वेश्चन था। और रीजनिंग में अगर बात की जाए तो देखिए दर्पण से आपका 2 क्वेश्चन था। सीरीज से आपका 2 क्वेश्चन था। और बाएं दाएं वाला जो होता है यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके आगे अगर देखिए हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो हिंदी में आपका एक समास से क्वेश्चन आया था। एक आपका 2 क्वेश्चन आपके मुहावरे से आया था। और इसके आगे बात की जाए तो छंद से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। और आपका क्या था तद्भव और तत्सम से आपका 1 क्वेश्चन आया था। और एक आपका स्त्रीलिंग वाला दिया गया था क्वेश्चन। देखिए, अगर इसके आगे अगर बात की जाए फिजिक्स से तो फिजिक्स से लगभग आपका 15 क्वेश्चन आया था। और इसमें से आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो था ये आपका न्यूमेरिकल था। और जो आपका क्या बोलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपका मात्रक वाला था। तो मात्रक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज हमने आपके 2 फरवरी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।